नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 8.3 के बारे में। आज देखिए 8.3 की प्रश्नावली इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स थे उनका वीडियो आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर अपलोड हो चुका है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा है उसको 8.3 की एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित का मान निकालिए। पहले क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट जो है वो है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। एक बार तो सबसे पहले ये देखना है क्या 18 डिग्री और 72 डिग्री इनकी वैल्यू हमें टेबल में मिल सकती है क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि टेबल में केवल हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की ही बात करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा चेक करके देखो क्या इनका योग 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे कि 18 और 72 को जोड़ने पर 90 ही आता है। अब ये बात क्लियर हो गई कि ऐसी स्थिति में इन दोनों में से किसी एक को अपने को चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है, बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए, ये साइन लिखो, यहाँ 90 डिग्री लिखो। 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 18 डिग्री आता है वो लिख दो। तो आपको पता है इन दोनों का योग 90 है, तो यदि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा। तो इस 18 डिग्री को ऐसे लिख दो, ठीक है। केवल इस कोण के बारे में समझना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 18 आता है। तो 90 में से 72 घटाने पर 18 आता है, और ये 72 भी आपको नीचे दिया गया है। बिल्कुल क्लियर बात है कि 72 डिग्री को 90 में से घटाओगे तो 18 आ जाएगा। हम केवल ऊपर वाले को चेंज करेंगे, नीचे वाले को ऐसा ऐसा लिख लो। और आपको पता है कि जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पे आता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के कारण ये चेंज हो जाता है। ऐसा मैंने कहा था। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। और इसके साथ में कौन आएगा? केवल ये थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ऊपर वाले पद को अपन चेंज करेंगे। और सिंपल सी बात है, ऊपर वाला बदल जाएगा और किस में बदल जाएगा? नीचे कैसा है वैसा हो जाएगा। तो ऊपर वाला चेंज होकर के ऐसा बन जाएगा, कोस 72 डिग्री बन गया, और नीचे कोस 72 डिग्री पहले से है। दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, तो जब किसी भी संख्या में यदि उसी संख्या का भाग लगाया जा रहा है तो कितना आता है? 1 आता है। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। ठीक इसी प्रकार पॉइंट नंबर जो 2 है, इसमें लिखा गया है कि tan 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर भी वही बात आ रही है, 26 डिग्री और 64 डिग्री का मान टेबल में तो है नहीं, इनका योग 90 है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ। tan 90 डिग्री माइनस 90 में से 64 घटाने पर 26 आता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, ठीक है। और बटे वाले को अपन चेंज कर नहीं रहे हैं, चेंज ये हो रहा है। तो यहाँ आप सूत्र भी अपने आप ही बनेगा। देखिए 90 डिग्री इसको अपन थीटा मानेंगे जो कि न्यून कोण है। tan किस में बदलता है? कोट में। उत्तर अपने नज़दीक दिया गया है, केवल अपने को समझना है। तो tan बदलता है कोट में, और कोट के साथ में थीटा लिखा जाता है। तो अब देखिए tan कोट में बदल जाएगा और थीटा की जगह 64 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा? कोट 64। और फिर भी समझ में ना आए तो ऊपर वाला क्या बनेगा? जैसा नीचे है वैसा बनेगा। तो ये जो स्टेप हमने लिखी है ये क्या बन जाएगा? जैसा नीचे है वैसा बन जाएगा। तो ये हो गया कोट 64 डिग्री बटे में कोट 64 है ही। दोनों संख्याएं यहाँ पर भी एक जैसी बन गई, तो इसमें इसका भाग लगाएंगे, सरल करने पर 1 आएगा। तो ये आपके दोनों पॉइंट्स हैं, हल हो गए। अब बाकी के इसमें 2 पॉइंट्स जो हैं उनमें आप समझ जाएंगे कि किसको अपने को चेंज करना चाहिए और किसको चेंज नहीं करें। यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे सॉल्यूशन हैं,
लेकिन तरीका हम लोगों को, मेथड हम लोगों को आना चाहिए। यदि मेथड आप लोगों को आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पॉइंट नंबर जो 3 है वहाँ पे लिखा गया है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब की बार थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो गया। फॉर्मेट क्या चेंज हुआ? अभी तक पहले पॉइंट्स में और दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि भिन्न के रूप में आ रहा था, बटे में आ रहा था, और अब ये अंतर के रूप में आ गया। लेकिन 48 डिग्री और 42 डिग्री का टेबल में तो मान मिलेगा नहीं। जो हमने एक टेबल बनाई थी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के लिए कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री का मान कितना कितना होता है, वहाँ मिलेगा नहीं। और इनका योग यदि अपन चेक करते हैं कितना आता है 90 डिग्री। जब टेबल में मान मिले नहीं और इनका योग 90 डिग्री है तो बिल्कुल क्लियर कट बात है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। पहले वाले को हम चेंज करना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो 90 डिग्री में से कितना घटने पर 48 आता है? ये रहा उत्तर 7 ही है। 42 डिग्री जब घटेगा तो ये आता है। मैंने केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया है, 48 डिग्री की जगह ऐसे बोल दिया कि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आएगा। इतना ही तो किया है। कोस को तो कोस ही लिखा है, तो हम इसको चेंज कर रहे हैं। चलिए आगे साइन 42 डिग्री को ऐसा ऐसा लिखो। ये कोस बदलेगा इस 90 डिग्री के कारण। सूत्र क्या है देखो, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं पे आ रहा है। थीटा का मतलब न्यून कोण, ये न्यून कोण ही है 42 डिग्री। तो कोस किस में बदल जाएगा? साइन में। साइन के साथ में कौन आएगा? थीटा। ठीक है, तो यहां ये कोस किस में बदलेगा? साइन बदलेगा। यदि आपको सूत्र याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है कोई बात नहीं, सामने कौन आ रहा है वैसा ही बदलेगा। कोस बदल जाएगा साइन में, और साइन के साथ में केवल ये न्यून कोण लिखा जाता है 42 डिग्री। सीधा सीधा समझ लीजिए, ये किस में बदलेगा? इसमें बदलेगा, इसमें। तो ये हो गया साइन 42 डिग्री। समझ में आ रही बात है? साइन 42 डिग्री साइन 42 डिग्री एक जैसा है। तो जैसे किसी संख्या में यदि उसी संख्या को घटाया जाता है तो उत्तर कितना आता है? 0। फॉर एग्जाम्पल 3 में से 3 घटाते हो तो उत्तर कितना लिखते हो आप? 0 ही लिखते हो ना, तो इसका उत्तर 0 आता है। इस प्रकार से ये पॉइंट्स हल हो रहे हैं। ऐसे ही चौथे पॉइंट को एक बार और समझ लीजिए आप कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री और सेक 59 डिग्री का मान टेबल में नहीं है, जो टेबल हम बनाते हैं, और इन दोनों का योग 90 डिग्री है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा। मान लीजिए हम कोसेक को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये बदलाव करो कि 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 31 आता है? ये रहा 59 डिग्री। कि 90 में से 59 डिग्री घटाने पर 31 डिग्री आ जाता है। हमने केवल 31 डिग्री का ये लिखा है, बाकी कुछ नहीं किया है। और आगे वाले को ऐसा कैसा, ये जो कोसेक है वो चेंज हो जाएगा किसमें? सेक में। सेक, और उसके आगे केवल ये लिखा जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के कारण ये चेंज हो जाता है, और चेंज कोसेक होता है सेक में। इसके साथ ये न्यून कोण थीटा आता है। फिर भी नहीं समझ में आए तो ये चेंज होने के बाद क्या बनेगा? जो सामने है वही बनेगा। उत्तर 7 है। तो सेक 59 डिग्री, दोनों संख्याएं एक जैसी हैं। यदि किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाता है तो उसका उत्तर कितना आ जाता है? 0। ये आपका पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। पहला जो आपका क्वेश्चन है उसके चारों जो पॉइंट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? यहाँ एक बार थोड़ा लिख लीजिए। कह रहा है दिखाइए कि, अब क्या दिखाना है? दिखाने का मतलब यहाँ क्या है समझते हो? एक शब्द सुना होगा सिद्ध करना या सत्यापित करना, तो उस वही बात यहाँ पर वो कहना चाह रहा है। दिखाने का मतलब होता है सिद्ध करना या
सत्यापित करना। ठीक है, तो देखिए पहले पॉइंट में अपने को दिया गया है टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री, इसके बराबर में एक आना चाहिए, ऐसा सिद्ध करना है। तो बराबर के पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सरल करने के बाद एक आना चाहिए। तो इसको हम हल करेंगे, तो पहले लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री और टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। यहाँ पर हमें समझना ये है कि अब की बार 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं अलग अलग कोण के रूप में, है तो टेन ही लेकिन एंगल अलग अलग हो गया, 1 2 3 4। इसमें से किसी का मान भी टेबल में तो है नहीं, इसका मतलब चेंज करना होगा। जब हमारे पास पहले प्रश्न में आपने देखा था कि जब दो दो पद आ रहे थे तो दोनों में से एक को चेंज कर रहे थे, इसका मतलब आधे पदों को चेंज किया जा रहा था। यहाँ पर 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहे हैं तो 4 में से अपने को 2 को चेंज करना है, एक इसको कर लो एक इसको, बाकी वो अपने आप सेट हो जाएंगे। टेन को यदि चेंज करना चाहते हो तो 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 48 आता है, ये रहा 42। अब इसको देखो, टेन में से कितना 90 डिग्री में से कितना घटाओगे तो 23 डिग्री आएगा, 67 डिग्री, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो अपने को केवल 2 को चेंज करना था, जितने पद हैं उनमें से आधे, इनको ऐसा कैसा लिखना है, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री। टेन किस में चेंज हो जाता है, कोट में। ठीक है, सूत्र लिख देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, कि 90 डिग्री में कोई न्यून कोण घट जाता है तो टेन थीटा चेंज हो जाएगा कोट में और उसके साथ ये न्यून कोण आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार ये टेन कोट में बदलेगा और इसके साथ जैसे थीटा आ रहा है तो यहाँ 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये कोट और इसके साथ ये 67 डिग्री आगे आ रहा, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री। एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हमारे पास में 2 जगह पे एक जैसा कोण आ रहा, 42 डिग्री 42 डिग्री, तो जिनका कोण एक जैसा है उनको एक जगह पर लिख दो, उनको पास पास में लिख दो। तो कोट 42 और टेन 42 डिग्री को हमने एक साथ लिख दिया, ये सब की सब गुणा है। कोट 67 डिग्री और टेन 67 डिग्री, इन दोनों का एंगल एक जैसा है, इनको एक साथ लिख दिया। आपको ध्यान होगा 8.1 की एक्सरसाइज में तो हमने हालांकि बात नहीं की, एक सूत्र होता है मैं आपको बता दूं, टेन थीटा और कोट थीटा, यदि उन दोनों को गुणा किया जाता है और उनका कोण एंगल एक जैसा है तो उनका गुणनफल एक आता है। टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यदि उनको गुणा किया जाए और उनका कोण एक जैसा हो तो उसका उत्तर कितना आता है, एक आता है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ कोट और टेन गुणा हो रहे हैं, यहाँ पर भी कोट और टेन गुणा हो रहे हैं, एंगल दोनों का एक जैसा है, तो इनका गुणनफल कितना होगा, इनका गुणनफल होगा एक, फिर ये ब्रैकेट गुणा है, इनका गुणनफल भी कितना होगा, एक, एक को एक से गुणा करेंगे एक आएगा, और आप देख रहे हैं कि आपकी राइट हैंड साइड में उत्तर कितना था, एक, तो यही आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपका पहला पॉइंट है, सिद्ध होता है। अब अपन सेकंड पॉइंट को समझेंगे। सेकंड पॉइंट में जो भी पद दिए गए हैं उनको एक बार आप लिख लें, फिर समझेंगे कि किसको चेंज करना है किसको नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, इसमें लिखा गया कोस 38 डिग्री, कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस
साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। यहाँ पर भी हमारे पास में 4 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे गए हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से अपने को आधों को चेंज करना है, क्योंकि इसमें से किसी भी डिग्री के लिए टेबल में हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना। तो देखो मान लीजिए हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, उनको ऐसा कैसा रखते हैं। तो कोस को चेंज करोगे तो ऐसे लिखोगे एक बार कि 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 38 आता है, 52 डिग्री। फिर इस कोस को भी चेंज करना चाहते हो तो ऐसे लिखो कि 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 52 आता है, 38 डिग्री। इनको हम चेंज करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सभी को ही चेंज कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन है वो सही नहीं होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। आधे पदों को चेंज करना है। ये जो कोस है किस में बदलेगा, पक्का है जो सामने आ रहा है उसमें ही बदलेगा, साइन में बदलेगा। साइन के साथ कौन आएगा, 52 डिग्री। कोस फिर साइन में बदलेगा, इस साइन के साथ कौन आएगा, 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। एक बार थोड़ा गौर से देखिएगा कि ये पद और ये पद एक जैसा है या नहीं है। यहाँ साइन 52 डिग्री आ रहा है, साइन 52 यहाँ पर भी आ रहा है। साइन 38 डिग्री आ रहा है, साइन 38 डिग्री आ रहा है। बस ये पद आगे पीछे हो रहे हैं, इसमें 52 डिग्री वाला पहले आ रहा है, इसमें बाद में, इतना ही फर्क है। बाकी ये दोनों चीज़ एक ही है, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुणा में 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 दोनों का रिजल्ट तो सही आता है ना। तो गुणा में यदि 2 संख्याओं का क्रम चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों संख्याएं एक जैसी है। इसलिए यदि किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाएगा तो उतना उत्तर कितना आएगा, 0। कई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम तो सर इसको चेंज कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट 0 आ रहा है। रिजल्ट इस पर्सन का 0 आ रहा है, आपका रिजल्ट 0 नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इसको अच्छे से सही कर दिया ना तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे अंक मिलेंगे। तो आपके 0 का मतलब ही नहीं है, 0 तो केवल इस पर्सन का रिजल्ट आ रहा है। ये पर्सन संख्या 2 जो था उसके दोनों पॉइंट से कंप्लीट होते हैं। अब पर्सन संख्या 3, यदि 10 to a बराबर, एक बार पर्सन लिख देता हूं मैं, यदि 10 to a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान होगा कि इस वीडियो से पहले इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आपके चैनल पे है, और वहाँ पर बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में भी होंगे। तो यहाँ अपने को दिया क्या गया है उसको एक बार आप लिख लीजिए। 10 to a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। आगे जो कह रहा है कि 2a न्यून कोण है, ये तो इस पर्सन में अपने को बताया गया है कि 2a क्या है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, a का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर 2a जो एंगल है, कोण है, वो अज्ञात है। अब अज्ञात ही है तो टेबल में तो वैल्यू मिलेगी नहीं, न इस एंगल के लिए वैल्यू मिलेगी। अब वैल्यू है ही नहीं तो दोनों में से चेंज करना पड़ेगा। इन पर्सनों को कैसे चेंज, हमें पता है कि 10 किस में चेंज होगा, कोट में, लेकिन कोट में चेंज कब होता है, जब 90 डिग्री में से यही कोण घटेगा। ये बात समझ लो बस, केवल इतनी ही बात समझनी है। उत्तर सामने रहता है, इस चीज़ को बदलेंगे, चाहे यहाँ पर साइन कोस, टेन कोस से कुछ भी आ रहा हो, ये बदलेगा। और सर किस में बदलेगा, इसमें बदलेगा। टेन बदलेगा किस में, कोट में, तो यहाँ कोट लिख दिया। लेकिन ये बदलता कब है, जब 90 डिग्री में से ये न्यून कोण घटता है। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा कैसा लिखो, क्योंकि हम इस कोट को चेंज नहीं कर रहे हैं। a माइनस 18 डिग्री। फिर देखो
यहाँ बराबर लगा रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों बराबर है। तो अपन थोड़ा चेक करते हैं कि क्या बराबर है। कोट यहाँ, ठीक है। अब बराबर तो तब होंगे ना कि जब ये कोण इस कोण के क्या हो, बराबर हो। तो हम कर रहे हैं तुलना, क्या कर रहे हैं, तुलना करने पर। तो जैसे ही हमने तुलना की तो हमने क्या पाया, हमें क्या पता चला कि ये दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए। तो 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। हम a का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये जो a है, a का पक्षांतरण कर दो इधर, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री वो इधर लेके चले जाएंगे, डिग्री डिग्री एक साइड में चला गया। a वाले जो एंगल है उनको एक तरफ पक्षांतरण कर दिया। ये दोनों संख्या माइनस की है, लेकिन विद्यार्थियों को, बहुत सारे विद्यार्थी हैं इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है। ये बात आप भी कह रहे हो, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, बात तो सही है कि माइनस माइनस प्लस होता तो है, लेकिन माइनस माइनस प्लस कहाँ होता है, गुणा और भाग में। यहाँ हम जोड़ या बाकी दो ही चीज़ें कर रहे हैं। जोड़ बाकी में ध्यान रखना, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो वो प्लस नहीं होंगी, क्योंकि हम गुणा भाग नहीं कर रहे हैं यहाँ, तो जोड़ रहे हैं। तो माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ जोड़ेंगे तो उत्तर माइनस में आएगा। 2a के साथ में एक a को जोड़ेंगे तो 3a बनेगा माइनस का। ये दोनों संख्याएं जुड़ेंगी तो ये भी माइनस का 108 डिग्री हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कट करके प्लस हो जाएगा। a का मान निकालेंगे तो 108 डिग्री, ये जो 3 गुणा में बटे में चला जाएगा और 3 का इसमें भाग लगा देंगे, 3 3 9 और 3 6 18, a का मान हो गया 36 डिग्री। और ये आपके प्रश्न का रिजल्ट है। ऐसे ही प्रश्न संख्या जो 4 है उसकी बात करेंगे हम। प्रश्न संख्या 4 में भी ऐसे ही होगा। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा गया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखते हैं अपन कि सेक 4a लिखो बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। पता चल गया होगा कि 4a न्यून कोण है, साथ साथ में अज्ञात भी है, तो इसकी वैल्यू टेबल में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इस एंगल की वैल्यू भी नहीं मिलेगी। तो इन दोनों को में से एक को चेंज करेंगे। सेक किस में चेंज होगा, इसमें होगा, इसमें। उत्तर 7 है तो कोसेक में चेंज हो जाएगा। लेकिन चेंज होता कब है, जब 90 डिग्री में से न्यून कोण घटाया जाता है। 4a को न्यून कोण ही बता रखा है, तो यही 4a घटेगा। और इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, कोस a माइनस 20 डिग्री। यहाँ बराबर दिया गया है, दोनों तरफ थोड़ा चेक करो। कोसेक बिल्कुल बराबर है, लेकिन ये दोनों कोण दिख तो रहे हैं अलग अलग, लेकिन ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ही ये बराबर होगा। इसलिए तुलना करने पर हमने ये समझ लिया कि दोनों कोणों को बराबर करना चाहिए। ये लो, दोनों कोण क्या करेंगे, बराबर लिख देंगे। किसका मान निकालना चाहते हो, a का। तो देखिए 4a पहले से था, इस a का पक्षांतरण कर दिया तो इधर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस 20 डिग्री इधर पहले से था, 90 डिग्री इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस का 5a बनेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 110 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो गया। a का मान निकालेंगे तो 110 डिग्री के बटे में आएगा ये 5, कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। तो ये a की वैल्यू हो गई। जैसे हमने प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 4 नहीं था, मिस हो गया, ये प्रश्न संख्या 5 है। तो इस प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न है ये। अब हम देखिए, अब चौथा प्रश्न है उसको हल करते हैं, ठीक है। हमने 5वां प्रश्न हल किया ही। प्रश्न संख्या 4 जो है वो क्या है वो भी देख लीजिए।
चौथा प्रश्न, यदि tan A बराबर cot B हो तो, यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रश्न है। देखो सिद्ध क्या करना है वो एक बार इसके रिजल्ट में लिख लेते हैं। सिद्ध करना है क्या, A प्लस B बराबर 90 डिग्री। सिद्ध करने के लिए दिया क्या गया है वो देखो, tan A बराबर cot B। इधर आप देख रहे हैं A और B दोनों ही अज्ञात कोण हैं, तो इन दोनों को अपन यदि इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें तो वहां 90 डिग्री आ सकता है। क्योंकि 90 डिग्री कब आता है, जब 90 डिग्री में से कोई कोण घटाते हैं और चेंज करते हैं तब 90 डिग्री आता है वहाँ। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूँगा। मान लीजिए मैं अब की बार चेंज इसको नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं करें ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं अब की बार इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो कोट किस में बदलेगा, tan में। लेकिन ये tan में कब बदलता है, जब 90 डिग्री में से यही न्यून कोण घटे। थोड़ा चेक करके देख लो क्या यही आएगा क्या। tan 90 डिग्री के कारण चेंज हो जाता है कोट में और इसके साथ कोण लिखा जाता है न्यून कोण। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में देखना, इधर भी tan इधर भी tan। तो ये यदि त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है दोनों पक्षों में तो उनके जो कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। हम जो सिद्ध करना चाहते हैं उसमें A और B को एक तरफ लिखा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, ये जो B है B का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इधर क्या आ गया 90 डिग्री, तो कोण A प्लस B का मान क्या हो गया 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था। ये आपका प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी सफल भी होगी कि इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 7 ही क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, तो एक ही वीडियो में इनको अपन निपटा देते हैं ताकि अपने को 8.3 की एक्सरसाइज के लिए बार बार किसी अन्य वीडियो को नहीं देखना पड़े, क्योंकि ज़्यादा लेंथी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 6 में ये बोला गया है, यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कोस A बटे 2। ये लीजिए इसका सॉल्यूशन। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, ये जो सेंटेंस है बड़ा पावरफुल है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। और वो बात क्या है, देखो ABC को त्रिभुज के अंतःकोण बता रखे हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इसको आप ऐसे लिखेंगे A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। क्या है, अंतःकोण है। इस सेंटेंस को हम अपनी भाषा में लिखेंगे, अर्थात यदि ये त्रिभुज ABC के अंतःकोण है तो इनका योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। थोड़ा सा मैं पहले ही आइडिया दे देता हूँ
कि हमें सिद्ध ये करना है। तो जैसे ही अपन लेफ्ट हैंड साइड लिख करके हल करेंगे तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी प्लस सी आ रहा कहीं न कहीं, तो हमें वहाँ बी प्लस सी की वैल्यू रखनी पड़ेगी और वो बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो हम इस बी प्लस सी की वैल्यू को यहीं हल कर लेते हैं। तो बी प्लस सी का मान यहाँ से कितना आएगा, इस ए का इधर पक्षांतरण कर दो। तो ये समीकरण नंबर 1 बना दो, कहीं ना कहीं काम आएगा अपने। एक बार दोबारा सुन लीजिए भाई, त्रिभुज ए बी सी जो है उसके 3 अंतःकोण हैं ए बी सी, और अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि जहां मैं सिद्ध करना चाहता हूं उसमें कहीं ना कहीं बी प्लस सी आ रहा है। तो जब अपन हल करेंगे तो बी प्लस सी का मान रखना पड़ेगा ए के पदों में, क्योंकि आपको उत्तर क्या लाना है ए। तो बी प्लस सी का मान ए के पदों में हमने निकाल लिया, और जो सिद्ध करना चाहते हैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, बी प्लस सी बटे 2, ये साइन ऐसा कैसा, बी प्लस सी जो है उसकी जगह अपन कितना लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। बी प्लस सी की जगह ये लिख दिया, बटे में 2 आ रहा है तो आप भी बटे में 2 लिख दो। कोई कहे कि भाई ऐसा कहाँ से हुआ, तो आप बता दो कि हमने समीकरण नंबर 1 से मान रखा है इसका। समीकरण नंबर 1 में बताया था ना कि बी प्लस सी की जगह हम ये लिख सकते हैं। आगे हल करो, ये जो 2 है इस 2 को 180 डिग्री के बटे में भी लिखेंगे, ए के बटे में भी लिखेंगे, और 2 का भाग जब 180 डिग्री में लगाएंगे तो वो बन जाएगा 90 डिग्री, और ए के बटे में लिखेंगे तो वो लिखे जाएगा ए बटे 2। आपको पता होगा कि 90 डिग्री में से यदि कोई न्यून कोण घट जाता है तो वो चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होगा, ये रहा उत्तर सामने है, कोस में। किस में चेंज होगा, और उसके साथ हमेशा ये न्यून कोण ही लिखा जाता है। चेंज होने के बाद केवल ये न्यून कोण लिखा जाता है ए बटे 2, और उत्तर हमारे सामने है। अपना RHS भी यही है। हो गया सिद्ध, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम है। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, अंतिम जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। हमारे वीडियो को जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर तो इतना कर दीजिए कि जितना तुम दम लगा सकते उतना दम लगा करके शेयर कर दीजिए। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक शेयर कीजिए। हर ज़रूरतमंद की आवश्यकता पूरी हो, यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि इस दौरान बड़े स्तर पर शिक्षा का प्राइवेटीकरण हो चुका है। जगह जगह कोचिंगों की व्यवस्था हो रही है, ट्यूशन सेंटर्स की व्यवस्था हो रही है, लेकिन हम लोगों ने जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, और या कुछ लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर जा कर के पढ़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए हमने मुफ्त में सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको निःशुल्क घर बैठे ट्यूशन की स्थिति की जैसी आपको यहाँ पर हम क्लासेस देंगे, और आपको निश्चित रूप से हर एक बात समझ में आएगी। चलिए अंतिम प्रश्न, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन 67 डिग्री प्लस
कोस 75 डिग्री। दोबारा सुनिए भाई, प्रश्न में दिया गया साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ऐसा हमने एग्जाम्पल नंबर 11 भी पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो 67 डिग्री और 75 डिग्री दे रखा है। प्रश्न में ये कहा है कि आप इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोण में चेंज कीजिए। चलो कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। बहुत ही आसान बात है कि 90 डिग्री में कितना घटाने पर 67 आता है, 23 डिग्री, प्लस कोस 90 डिग्री में से कितना घटाने पर 75 आएगा, 15 डिग्री। एक बात समझ लीजिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यदि ऐसा फॉर्मेट कहीं पे बन रहा है, थीटा यहाँ पर क्या, न्यून कोण, और ध्यान से देखिए 23 डिग्री भी एक न्यून कोण का ही काम कर रही है, तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा कोस में और इसके साथ ये न्यून कोण लिखा जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया तो कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, इसके साथ कौन आएगा, ये न्यून कोण। तो अब आप समझ गए होंगे कि साइन चेंज हो जाता है कोस में और इसके साथ न्यून कोण आ रहा है थीटा, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और इसके साथ न्यून कोण आ जाएगा। कोस चेंज हो जाएगा साइन में, इसके साथ भी न्यून कोण आएगा। अब आप देखिए कि आपका ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपस में चेंज हो गए, साथ साथ में ये जो कोण आ रहा है 23 डिग्री और 45 डिग्री, वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही आ रहे हैं। और ऐसा ही प्रश्न में हम लोगों से चाहा गया था कि आप ऐसा कीजिए, जो कि हमने कर दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है बहुत ही अपने आराम से काम कर रहे हैं। आप लोगों को हर एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक बात बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है। अभी तक जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत भी है तो इससे पहले जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसका लिंक उपलब्ध करवा देंगे, वहाँ पर भी जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन था। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।